हाईटेक खेतीबाड़ी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप किसान हैं या फिर आप बेरोजगार हैं या फिर आप जॉब से परेशान हो चुके हैं और खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जिसे करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप आसानी से महीने का 25-30 हज़ार रुपये का आमदनी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। दोस्तों, आज की इस महंगाई के दौर में और आज के इस गला काट प्रतियोगिता के दौर में एक अच्छी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगारी की समस्या को झेल रहे हैं। ऐसे में नौकरी की तलाश में दर दर भटकने से अच्छा है कि क्यों ना हम खुद का कोई स्वरोजगार शुरू करें और आत्मनिर्भर बने और अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप आसानी से अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं और इससे अपना घर परिवार आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना के बाद लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता आई है। हर आदमी अच्छा खाना पीना ढूंढ रहा है, केमिकल खाने से परहेज कर रहा है। और जब मैं केमिकल खाने की बात कर रहा हूँ तो केमिकल खाद जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास ऐसे खादों का प्रयोग करके जो भी खाना उगाया जा रहा है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, ये सब बीमारियों का कारण है। जब स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता इतनी ज़्यादा फैल रही है तो हम केमिकल क्यों खाएं, हम अपना स्वास्थ्य खराब क्यों करें। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक बेहतरीन अवसर के रूप में हमारे सामने आता है। अब पूछेंगे कैसे? देखिए, बड़े शहरों में चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, कोई भी महानगर हो, वहाँ पर तो लोग ऑर्गेनिक खाने को लेकर के, ऑर्गेनिक सब्जियों को लेकर के, ऑर्गेनिक फलों को लेकर के 10-15 वर्षों से जागरूक हैं। लेकिन अब ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर तलाशता है, एक बेहतरीन अवसर देता है। अगर आप बैंगन, भिंडी या किसी भी अन्य सब्जी की ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, और जब मैं ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने की बात कर रहा हूँ तो इसमें किसी भी प्रकार का, याद रखिएगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं होता है। हम इसमें डीएपी, यूरिया जैसे खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसमें जैविक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद है, जैसे गाय का गोबर हो गया, आपके किचन में फल सब्जियों का जो छिलका हो गया, ये सड़ी गली चीज़ों को हम पौधों में डालते हैं और उसके में पोषक तत्वों का संचार करते हैं और इसके माध्यम से खेती करके और अपना उत्पाद तैयार करते हैं। तो अगर आप सब्जियों की इस विधि से खेती करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपका लागत जो है वो कम हो जाएगा, और दूसरा कि लोगों को बिना बीमार करने वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो भी सब्जियां आप उगाएंगे वो लोगों को बीमार नहीं करेगी। ऐसी सब्जियों में चमक भी अलग होता है और बाज़ार में इनका मूल्य भी बाकी सब्जियों के मुकाबले बेहतर मिलता है। तो ऑर्गेनिक खेती करके, अगर आप 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो मात्र 40 से 50 हज़ार रुपया लगा करके और आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ से सीखिए। अगर संभव है तो किसी ऐसे किसान से मिलिए, उनसे, उनके अनुभवों से सीखिए, या जो ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देते हैं आप उनसे मिलिए, ऑर्गेनिक खेती देखिए, समझिए और इसको एक बिजनेस के रूप में आप स्टार्ट। दोस्तों, दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है डेयरी फार्मिंग का। आपको पता है, भारत में जितना दूध का डिमांड है उससे 25% दूध कम इस देश में प्रोड्यूस होता है। दूध का उत्पादन जितनी आवश्यकता है हमारे देश में उससे लगभग 25% कम है। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि आपूर्ति, सप्लाई जो है
वो डिमांड से कम है। तो जब कोई आपूर्ति या सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है, तो मार्केट में इसकी पूर्ति कैसे हो रही है? इसका मतलब कि लोग मिलावट का धंधा कर रहे हैं। और यही आपके लिए बिजनेस का मौका है कि आप डेयरी फार्मिंग शुरू कीजिए। 5 गायों से शुरू कीजिए, ज़्यादा बड़े लेवल पर इसको स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 गायों से अपने घर पर शुरू कीजिए इसको। अगर आपके पास 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा ज़मीन है, तो आप उसमें हरा चारा उगाइए, गाय पालिए, अच्छी गाय लाइए। 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध देने वाली गाय जो आपके लोकल क्षेत्र में उपलब्ध है, आप उसको खरीद के लाइए। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप सुबह गाय खरीद कर लाते हैं और शाम से आपका आमदनी शुरू हो जाता है। आप सुबह 20 किलो दूध देने वाली गाय खरीद के लाते हैं, आपने दूध बेच दिया, शाम से आपकी आमदनी शुरू हो गई। तो अगर आप 5 गायों से ये बिज़नेस शुरू करते हैं, तो महीने का 20-25 हज़ार रुपया कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है मशरूम फार्मिंग का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने बेहतरीन पोषक तत्वों और स्वाद के चलते मशरूम आज घर घर का आइटम बन चुका है। शहर से लेकर गांव तक इसकी भारी डिमांड देखी जा सकती है। ऐसे में मशरूम फार्मिंग आपके लिए एक आकर्षक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। शुरुआत में आप मात्र 100 बैग से इसकी खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम जो होता है वाइट मिल्की वाला, और मात्र 100 बैग से शुरू करके आप इसको प्रॉफिट के हिसाब से, अपनी समझ, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मशरूम फार्मिंग के आप चाहें तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही हैं। आप चाहें तो इसके बारे में यूट्यूब पर सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मशरूम फार्मिंग पर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ से सीखिए। सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीखते हैं कोई चीज़ तो असफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मशरूम फार्मिंग की आप ट्रेनिंग लीजिए, मशरूम फार्मिंग शुरू कीजिए। कम पूंजी में आप इसको 10 बाई 10 के कमरे से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है, तो कोई एक कमरा जो 10 बाई 10 का है, 8 बाई 8 का है, आपके घर में खाली रहता होगा, आप वहाँ से इसकी शुरुआत करें और मात्र 100 बैग से करें। एक बैग लगाने में आपको 100-150 रुपये का खर्चा आता है, तो 15-20 हज़ार रुपये में आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। एक बैग से आपको 2-2.5 किलो मशरूम का उत्पादन मिल जाता है। इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तमाम खर्चों को काट कर भी आप आसानी से प्रति बैग 150 से 200 रुपये की आमदनी कर लेंगे। तो अगर महीने का आप 100 बैग का उत्पादन जो है मार्केट में सेल कर देते हैं, तो 25 से 30 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाता। तो एक अच्छा विकल्प है, आप इसको कर सकते हैं। मशरूम फार्मिंग के अलावा आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। आपको ने देखा होगा चौक चौराहों पर, हर गांव में, हर शहर में अंडा बिकते आपको दिख जाएगा, आपको मीट की दुकानें दिख जाएंगी। मांसाहारी लोगों की संख्या जो है वो भारत में अच्छी खासी है। तो मुर्गा जो है, चिकन खाने वाले लोगों की संख्या बहुत अच्छी तादाद है, अंडा खाने वाले लोगों की अच्छी तादाद है। आप देखते होंगे एग रोल बहुत ज़्यादा चलता है, ऑमलेट लोग पसंद करते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं, और भी बहुत तरह का इस्तेमाल होता है अंडों का। तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ये भी आपके लिए एक आकर्षक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। आप इसको दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद से इसकी शुरुआत 500-1000 बर्ड से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ आपको चूजे जो हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। कंपनियाँ ही आपको फीड देंगी, वही आपको वैक्सीन देंगी। आपका जगह होगा, आपकी मेहनत होगी, आपका देखभाल होगा, और बाद में जो एक रेट तय होता है उस कंपनी के साथ, वो कंपनियां आपकी सारी चिकन जो हैं उसी दाम पर ख़रीद लेती हैं और आपको ठीक ठाक आमदनी हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको कोई विकल्प ऐसा नहीं मिल रहा है जहां आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, तो ऐसे में आप खुद से भी शुरू कर सकते हैं। आपके लोकल क्षेत्र में अच्छा खासा डिमांड इसका देखने को मिलता है, हर जगह दिखता है। तो आप एक छोटे से जगह में, अगर आपके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन भी है, तो आप एक छोटा मोटा शेड बना लीजिए। कम खर्च में शेड बन जाता है, 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे, और 15-20 हज़ार रुपये आपको लगेगा चूजा लाने में। इसके अलावा 20-25 हज़ार रुपये उसके फीड पे खर्चा होता है, उसकी दवाइयों पर खर्चा होता है,
और मार्केट में जब आप बेचेंगे तो आप देखते होंगे कि कोई भी चिकन जो है 140 रुपये से लेकर के 200 रुपये किलो तक बिकता है। मांग के हिसाब से, सीजन के हिसाब से इसका रेट वैरी करता है। लेकिन 150 रुपये किलो ही बिकता है तो आपका खर्च 75-80 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। 80 से 90 दिनों में चिकन तैयार हो जाता है, 1 किलो का बट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप अगर 500-1000 बट से तैयार करते हैं तो 15 से लेकर के 25,000 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। और दोस्तों, चौथा बिजनेस आइडिया जो आप गांव में रह करके कर सकते हैं वो है बकरी पालन की, गोट फार्मिंग। आप कह रहे होंगे जी कैसे? तो देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में एक नस्ल पाई जाती है बकरी की, ब्लैक बंगाल। ये बकरी 3-3 बच्चे तक देती है। आपने सही सुना, ये बकरी 3-3 बच्चे तक जन्म देती है। तो अगर आप 10 बकरियों से गोट फार्मिंग शुरू करते हैं और तो हर 6 महीने पर आपको बच्चे मिल जाते हैं। तो 10 का 6 महीने में हो गया। अगर 2 बच्चे भी हम पकड़े, औसत हम 3 नहीं पकड़ते, तब भी 10 से आपका हो गया 6 महीने में 30 और अगले 6 महीने में 80। 1.5 साल में आप 100 का आंकड़ा पार कर जाते हैं। इस गोट फार्मिंग के अंदर आपको 1.5 साल धैर्य रखना है। 1.5 साल अगर आपने धैर्य से इसको कर लिया तो इसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता है। बकरी पालन की ट्रेनिंग जो है वो कई एक किसान KVK पर उपलब्ध है, कृषि विज्ञान केंद्रों पर। कई एक सरकारी संस्थाएं हैं जो इसका ट्रेनिंग देती हैं। कई एक प्राइवेट ऐसे वेटनेरियंस हैं या बकरी पालक हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो आप बकरी पालन की ट्रेनिंग लीजिए और इस बिज़नेस को भी 40 से 50,000 रुपये में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आप गांव में रहते हैं तो बकरियों के खाने की दिक्कत नहीं होती। आपके घर में गेहूं पैदा होता होगा, चावल होता होगा, आसपास गांव में बहुत सारा चारा उपलब्ध होता है, आप चरा कर रख सकते हैं, आप थोड़ा बहुत दाना खिला सकते हैं। इसमें अच्छे देखभाल की आवश्यकता होती है। जितने अच्छे से आप देखभाल करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बकरी पालन एक आकर्षक बिजनेस है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको 5 बिजनेस आइडियाज़ बताए, आप चाहें तो इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे और उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो आपको बता दूंगा। और देखिए, जो लोग सोचते रहते हैं, जो लोग शंका करते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। अगर सफलता चाहिए तो अपनी पसंद, अपनी क्षमता के हिसाब से आज से, अभी से बस लग जाइए। जो काम आपको पसंद आता है उसकी शुरुआत कीजिए। 5 बिजनेस आइडियाज़ मैंने बताए हैं। अगर इन 5 में से कोई आपको पसंद आया हो तो आप अपने पसंद के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसके हिसाब से बिजनेस का चुनाव कीजिए, उसकी जानकारी हासिल कीजिए और उसकी शुरुआत कीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। हम अक्सर इसी में बैठे रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई, ये लोगों की समस्या है ना कि वो क्या कहेंगे। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे खर्चे हमें चलाने हैं, इसमें लोग नहीं चलाने आएंगे। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है और आपको अपनी पसंद के हिसाब से काम करना है। जब आप सफल हो जाएंगे तो बस लोग यही कहेंगे कि देखो वो सफल है। तो बस उस चीज़ को ध्यान रखना है, उस दिन को ध्यान में रखना है और शुरू करना है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।